Students, today we will start with exercise 9.4. In this exercise, we will learn how to draw the bar graph. In the last exercise, we have learned how to read the bar graph. Now, we will learn how to draw the bar graph. Now, this is your question in which you have been given preferred activities like playing, reading, storybooks, and how many students like these activities. कि playing को कितने बच्चे like करते हैं students 45. स्टोरी बुक्स कितने रीड करते हैं 30 स्टूडेंट्स. टीवी कितने बच्चे वॉच करते हैं 20 स्टूडेंट्स. तो आपने इस तरह इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ अब आपका सबसे पहला काम क्या होता है बार ग्राफ में. दिस इज़ आपका ये ग्राफ पेपर है. ग्राफ पेपर में आपने ये मैंने पहले भी आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि दिस वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं. एंड दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. वैसे ओरिजिन बोला जाता है इसको. नाउ सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे. और दूसरी चीज़ कि हम एक यूनिट को, लास्ट में भी मैंने बताया था कि एक यूनिट को हम कितने स्टूडेंट्स, मार्क्स या जो भी हमें क्वेश्चन बल्ब्स वगैरह जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 यूनिट को हम कितने के बराबर ले रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है. 1 यूनिट इज़ इक्वल टू यहाँ पे. तो ये आपका एक्स एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है, वाई एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है कि मार्क्स हैं, ईयर्स है या क्या है. तो ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूर लिखनी होती है. लाइक हमारे क्वेश्चन में जो है हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे प्रेफर्ड एक्टिविटीज़. ये आपकी प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ आ गई. हमने सारी एक्टिविटीज़ लिख ली है. प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी. और यहाँ पे मैंने लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में अब आप देख सकते हो कि आपका सबसे बड़ा नंबर 45 है और सबसे छोटा 10 है. तो हम 5 के गैप में ले लेंगे. तो 1 यूनिट को हम 5 के बराबर मान के चलेंगे. तो ये आपका सबसे पहला जो है 0 लेना है आपने. 0 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 आपका आ गया. तो अब देखते हैं हम यहाँ पे प्लेइंग आपका 45 स्टूडेंट्स हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे एक यूनिट छोड़ देंगे और यहाँ पे प्लेइंग आपका क्योंकि कितना है 45 तक है. तो 45 तक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और ये पूरी रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दी इस लेंथ. अब एक छोड़ेंगे और सेकंड वाले के लिए क्योंकि रीडिंग स्टोरी बुक्स हैं आपका 30 है. तो रीडिंग स्टोरी बुक्स आपका 30 तक जाएगा. यहाँ पे मैंने 30 लिख भी दिया है. तो ये आपका रीडिंग स्टोरी बुक्स आ गया. अगेन आपने ये जो रेक्टेंगल्स बनाने हैं ये एक एक यूनिट छोड़ के बनाना है. ठीक है ना, बिल्कुल आपने ज्वाइन नहीं करना है इनको. तो नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी. आपके 20 स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये 20 तक ले लिया. नेक्स्ट है आपका लिसनिंग टू म्यूज़िक. तो आपका 10 है, यहाँ तक आ गया. फिर है आपका पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. अब 15 आपका यहाँ तक आ रहा है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने है कि आपने एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था ये आपको लिखना पड़ेगा कि एक्टिविटी शो कर रहे हो. वाई एक्सिस आपका क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. एंड सेकेंड वन कि आपका ये 1 यूनिट कितने को शो कर रहा है वो आपने यहाँ पे लिख दिया. 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. और ये आपका एक्स एक्सिस है तो एक्स लिखा है. ये वाई एक्सिस है. वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस. इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. Now you have been asked which activity is preferred by most of the students other than playing. कि other than playing के अलावा क्योंकि वैसे तो playing सब लोग लाइक करते हैं कि 45 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. बट अदर देन प्लेइंग आपका कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स. सो योर आंसर विल बी रीडिंग स्टोरी बुक्स इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. So reading story books is preferred by most of the students. Now second question, the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. तो आपकी संडे को कितनी सेल हुई हैं बुक्स. आपके ये डेज़ हैं और ये आपके नंबर ऑफ़ बुक्स शो हो रखी हैं. तो आपकी मंडे को जो है कितनी बुक्स सेल हुई हैं आपकी संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को आपकी 30, वेडनेसडे को 50 और आपकी ये है. तो अब हमने बार ग्राफ बनाना है. बार ग्राफ में हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे आपके डेज़ लेंगे और वाई एक्सिस पे आपकी नंबर ऑफ़ बुक्स. तो एक्स एक्सिस पे हमने डेज़ ले लिए हैं, वाई एक्सिस पे आपकी नंबर ऑफ़ बुक्स आ गई हैं. अब तीसरी जो 2 चीज़ें हमने लिख ली हैं
तो थर्ड वन जो है आपने इसको कितने के बराबर लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके सबसे बड़ा नंबर जो है 65 है और सबसे छोटा आपका 20 है। तो अगर हम 5 का गैप लेते हैं तो हमारा ग्राफ बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि 65 आने में आपको टाइम लगेगा। तो हम 10 का गैप लेंगे, तो 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 के बराबर लेंगे। तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो आपका 1 यूनिट इज़ इक्वल टू कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं आपकी, 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे आपकी। नेक्स्ट है आपका, आप संडे को कितनी बुक्स थी हमारे पास, 65 थे। तो 65 देखिए कैसे देखना है हमने, क्योंकि आपका ये 60 है और ये 70 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 का यूनिट लेंथ ली है, तो आपका ये 60 होगा और ये आपका 70 होगा। तो 65 कैसे आएगा, तो 60 और 70 के बीच में आपका लाई करेगा 65, तो आप यहाँ तक लाइन ड्रॉ करोगे, मीन्स यहाँ तक। नेक्स्ट आपका मंडे आपका 40 है, तो 40 आपका यहाँ तक आ जाएगा। अगेन आपने एक एक यूनिट छोड़ के करना है, एक एक बॉक्स आपने छोड़ना है। नेक्स्ट आपका ट्यूसडे है, 30 आ गया। फिर आपका थर्सडे 50 है, तो 50 तक ले लिया। फ्राइडे आपका कितना है, 70 तक है, तो आपने ये पूरा ले लिया। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 98 to 2002। तो आपको दिया हुआ है ये कि किस ईयर में कितनी कितनी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या है, ईयर्स हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और ये हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो अब हमने एक्स एक्सिस पे ये ले लिया है ईयर्स, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ बाइसिकल्स ले लिया है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट लेंथ हमने थर्ड चीज़ क्या लेनी है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हंड्रेड्स में है सारे, तो ऑब्वियसली हम 100 का यूनिट लेंथ लेंगे। तो हमारा सबसे छोटा नंबर 600 है और सबसे बड़ा 1200 है। तो अगर हम अपने ब्लॉक्स में यहाँ पे ग्राफ में अब यहाँ से लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, तो हमारा ग्राफ काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग ही, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर जो है 600 था, तो हमने स्टार्टिंग ही 500 से की है। ये आपका 0 है। तो जब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर जगह 100 का गैप लिया है, 5 से 600 आया, 6 से 700, 800, 900, 1000, फिर 1100, 1200, बट यहाँ पे हम 0 से सीधा 500 पे जंप कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन जिगजैग के बना देते हैं, जिसको हम किंक बोलते हैं। ये आपका लाइन शो कर रहा है कि हमने यहाँ का ग्राफ मिस कर दिया है। 0 के बाद 100, 200, 300, 400 हमने शो नहीं किया, क्योंकि इससे हमारा ग्राफ बेकार में हमारा लंबा बन जाता। तो इसलिए हमने ये लाइन जो है जिगजैग लाइन छोटी सी शो करनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे 1988 में आपका 800 बाइसिकल्स थी, तो आप ये 800 तक बनाओगे। 99 में 600 तक थी, फिर 900, और फिर आप 1100 और 1200, एंड दिस मेक्स योर ग्राफ कंप्लीट। और यहाँ पे आप लिखोगे भी यहाँ पे कि 1 यूनिट जो है वो आपका कितने के बराबर है, आपका 100 बाइसिकल्स के बराबर है, 100 बाइसिकल्स के बराबर है। नाउ आपका क्वेश्चन था कि इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। मैक्सिमम किस ईयर में हुए, 2002 में, और मिनिमम किस ईयर में हुई हैं आपकी 1999 में। तो ये दोनों के आंसर्स आपके यहाँ लिखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ विलेज इन वेरियस एज ग्रुप्स इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कि किस एज ग्रुप्स आपके ये दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पर्सन, यानी एज ग्रुप यानी 1 to 14, यानी 1 साल से लेकर 14 साल तक के कितने बच्चे हैं हमारे पास, 2 लाख हैं। और 15 से 29 तक के तो वो कितने हैं, 1,60,000। नाउ 30 to 34 के आपके पास कितने हैं, 1,20,000। 40 to 45 के आपके पास 1,20,000 है। 60 to 74 के आपके पास 80,000 है। एंड 75 अबव जो हैं वो ओल्ड एज के पर्सन कितने हैं, 40,000। नाउ वी विल ड्रॉ द बार ग्राफ, कि आपके अब ये एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और ये वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो अब हमारा एक्स एक्सिस पे ये ले लेंगे, वाई एक्सिस पे ले लेंगे। थर्ड वन जो हमें देखना है कि एक यूनिट अब हमें कितने के बराबर लेना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सबसे छोटा नंबर 40,000 है, और यहाँ पे क्या है आपका 2 लाख है सबसे बड़ा नंबर।
तो हम क्या करेंगे, अपना कितने कितने का गैप लेंगे, मे बी हम यहाँ 40 का गैप भी ले सकते हैं और 20,000 का भी गैप ले सकते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ में आपका 20,000 का गैप लिया है, 0 के बाद क्या आ गया आपका 20,000, 40,000। यहाँ मैंने लिख दिया है कि नंबर ऑफ़ पर्सनस 1000 में है, यानी ये 20 नहीं है, 20,000 है, 60,000 है, 80,000 है। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो 20 का गैप हर जगह आपका शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 to 14 एज ग्रुप के आपके पास कितने थे, मतलब 200, यानी 200,000 मीन्स 2 लाख। तो आपका यहाँ तक आ गया। फिर ये आपका 15 to 20 आपका कितना था, 1,60,000, यानी 1,60,000। तो ये आपका इस तरह ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आप 40 का भी ले सकते थे, 0 यहाँ पे, 40 फिर 80। तो आप बस ये ध्यान रखना कि अगर आप 40 का स्टार्ट करते हो तो हर जगह आपको 40 का ही लेना पड़ेगा, और अगर आप 20 का ये स्टार्ट करते हो तो आपको हर जगह 20 का ही लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मेंशन भी हो गया है कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 20,000 के बराबर है। ना आपका क्वेश्चन है, विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, कि 2 एज ग्रुप आपने बताने हैं जिनकी पॉपुलेशन सेम है। तो क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं हम, सेम पॉपुलेशन है आपकी 30 to 44 और 45 to 59, और यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि दोनों की फिर रेक्टेंगल भी सेम बने हैं। तो 30 to 44 एंड 45 to 49। नाउ नेक्स्ट है आपका, ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। एज वी ऑल नो कि सीनियर सिटीजन्स कौन से होते हैं, जिनकी एज 60 या उससे ज़्यादा होती है, उनको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन, टाउन में कितने सीनियर सिटीजन्स है। अब देखो 60 अबव आपके 80,000 है और 75 अबव 40,000 है। तो ये आपके सारे ही सीनियर सिटीजन हो गए, क्योंकि 60 से एज ज़्यादा है इन लोगों की। तो 80 + 40 यानी 1,20,000। तो आपका 80,000 + 40,000 यानी 120,000 जो है वो सीनियर सिटीजन्स है। थैंक यू।